फिर से मैं उपस्थित हूँ एक नए साप्ताहिक प्रश्न पत्र के साथ, जिसका उद्देश्य है पिछले साल के प्रश्न पत्रों का हल कैसे करें। साप्ताहिक प्रश्न पत्र भाग 49 का हमारा पहला प्रश्न है, श्रीमती रेखा गुप्ता दिल्ली की किस क्रम की मुख्यमंत्री है। जिसका ए ऑप्शन है 6वें, बी ऑप्शन है 7वें, सी ऑप्शन है 8वें और डी ऑप्शन है 9वें। तो इस प्रश्न का सही विकल्प है ऑप्शन डी यानी 9वें, यानी दिल्ली की 9वें क्रम की मुख्यमंत्री जिनका नाम है श्रीमती रेखा गुप्ता। हमारा ये ऑप्शन है 6वें क्रम, दिल्ली के 6वें क्रम के मुख्यमंत्री कौन थे जिनका नाम है शीला दीक्षित। हमारा बी ऑप्शन है 7वें क्रम, तो 7वें क्रम के मुख्यमंत्री का नाम है श्री अरविंद केजरीवाल। हमारा सी ऑप्शन है 8वें, दिल्ली की 8वें क्रम के मुख्यमंत्री जिनका नाम है श्रीमती अतिशी मार्लेना। और हमारा ऑप्शन डी है 9वें क्रम, तो 9वें क्रम के मुख्यमंत्री श्रीमती रेखा गुप्ता। वर्तमान समय में रेखा गुप्ता दिल्ली की 9वें क्रम की मुख्यमंत्री है। हमारा दूसरा प्रश्न है, बिहार राज्य की स्थापना कब हुई। जिसका ए ऑप्शन है 1906, बी ऑप्शन है 1911, सी ऑप्शन है 1912 और डी ऑप्शन है 1916। तो इस प्रश्न का सही जवाब है 1912, यानी 1912 में बिहार राज्य की स्थापना हुई। हमारा ए ऑप्शन है 1906, तो 1906 में बिहार के गणमान्य नेताओं के द्वारा बिहार को अलग प्रांत बनाने की मांग की गई। हमारा बी ऑप्शन है 1911, तो 1911 में बिहार को राज्य बनाने की घोषणा इंग्लैंड के शाही दरबार में की गई। हमारा सी ऑप्शन है 1912, यानी बिहार को एक राज्य के रूप में स्थापना की गई। हमारा डी ऑप्शन है 1916, तो 1916 में पटना उच्च न्यायालय की स्थापना हुई। हमारा तीसरा प्रश्न है, मौलाना अब्दुल कलाम को भारत रत्न से कब सम्मानित किया गया। जिसका ए ऑप्शन है 1987, बी ऑप्शन है 1990, सी ऑप्शन है 1992 और डी ऑप्शन है 1999। तो इस प्रश्न का सही विकल्प है ऑप्शन सी 1992, यानी 1992 में मौलाना अब्दुल कलाम को भारत रत्न सम्मान से सम्मानित किया गया। हमारा ये ऑप्शन है 1987, तो 1987 में खान अब्दुल गफ्फार खान को भारत रत्न से सम्मानित किया गया। हमारा ऑप्शन है 1990, तो 1990 में डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर को भारत रत्न से सम्मानित किया गया। हमारा सी ऑप्शन है 1992, तो 1992 में मौलाना अब्दुल कलाम आजाद को भारत रत्न से सम्मानित किया गया। और हमारा डी ऑप्शन है 1999, तो 1999 में लोकनायक जयप्रकाश नारायण को भारत रत्न से सम्मानित किया गया। तो हमारा चौथा प्रश्न है, बांग्लादेश भारत के कितने राज्यों को स्पर्श करती है। जिसका ए ऑप्शन है 1 राज्य, बी ऑप्शन है 3 राज्य, सी ऑप्शन है 4 राज्य और डी ऑप्शन है 5 राज्य। इस प्रश्न का सही जवाब है यानी 5 राज्य, यानी बांग्लादेश भारत के 5 राज्यों को स्पर्श करती है। जिसमें पहला देश पाकिस्तान, दूसरा देश चीन, तीसरा देश नेपाल और चौथा देश बांग्लादेश, यानी ये 4 देश जो हैं वह भारत के 5-5 राज्यों के साथ सीमा रेखा बनाते हैं। हमारा ऑप्शन ए है 1 राज्य, 1 राज्य यानी एक राज्य के साथ सीमा रेखा बनाने वाले जो देश जो है जिसका नाम है अफगानिस्तान। हमारा बी ऑप्शन है 3 राज्य, तो 3 राज्यों के साथ सीमा रेखा बनाने वाले कोई देश नहीं है, यानी इसमें यह आंसर जो है हमारा गलत है। हमारा सी ऑप्शन है
चार राज्य, तो चार राज्यों के साथ सीमा रेखा बनाने वाले दो देश हैं, जिसमें पहला देश भूटान और दूसरा देश म्यांमार। और हमारा ऑप्शन बी है 5 राज्य। तो 5 राज्यों के साथ सबसे पहले सीमा रेखा बनाने वाले जो देश जो है, जिसका नाम है बांग्लादेश, दूसरा देश पाकिस्तान, तीसरा देश चीन, चौथा देश नेपाल। तो ये 4 देश जो हैं ये भारत के 5 राज्यों के साथ सीमा रेखा बनाते हैं। अब 5वां प्रश्न है, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? जिसका ए ऑप्शन है 21 फरवरी, बी ऑप्शन है 22 फरवरी, सी ऑप्शन है 24 फरवरी और डी ऑप्शन है 28 फरवरी। यानी राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी को मनाया जाता है। हमारा ऑप्शन ए है 21 फरवरी। 21 फरवरी को विश्व सामाजिक न्याय दिवस मनाया जाता है। हमारा ऑप्शन बी 22 फरवरी। तो 22 फरवरी को विश्व स्काउट दिवस मनाया जाता है। हमारा सी ऑप्शन है 24 फरवरी। तो 24 फरवरी को केंद्रीय उत्पाद दिवस मनाया जाता है। और हमारा डी ऑप्शन है 28 फरवरी। तो 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। क्या प्रश्न है, विटामिन बी1 का रासायनिक नाम क्या है? जिसका ए ऑप्शन है रेटिनॉल, बी ऑप्शन है थायमिन, सी ऑप्शन है राइबोफ्लोविन और डी ऑप्शन है नियासिन। क्या नाम है? नियासिन। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी थायमिन। हमारा ए ऑप्शन है रेटिनॉल जो है वह विटामिन ए का रासायनिक नाम है। ऑप्शन बी थायमिन। तो थायमिन विटामिन बी1 का रासायनिक नाम है। ऑप्शन सी राइबोफ्लोविन। तो राइबोफ्लोविन विटामिन बी2 का रासायनिक नाम राइबोफ्लोविन है। और हमारा ऑप्शन डी नियासिन का रासायनिक नाम विटामिन बी3 है। हमारा 7वां प्रश्न है, रविंद्रनाथ टैगोर की रचना नहीं है। जिसका ए ऑप्शन है गीतांजलि, बी ऑप्शन है चित्रगंधा, सी ऑप्शन है विसर्जन और डी ऑप्शन है गीत गोविंद। तो इस प्रश्न का सही विकल्प है ऑप्शन डी गीत गोविंद। यानी गीत गोविंद रविंद्रनाथ टैगोर की रचना नहीं है, यह रचना जयदेव की है। हमारा ए ऑप्शन है गीतांजलि। तो यह गीतांजलि रविंद्रनाथ टैगोर की रचना है। बी ऑप्शन है चित्रगंधा, रविंद्रनाथ टैगोर की रचना है। हमारा ऑप्शन सी है विसर्जन। तो यह भी रविंद्रनाथ टैगोर की रचना है। लेकिन ऑप्शन डी गीत गोविंद यह रविंद्रनाथ टैगोर की रचना नहीं है, यह रचना जयदेव की है। हमारा 8वां प्रश्न है, डॉक्टरी सहायता के लिए चिन्ह का प्रयोग होता है। जिसका ए ऑप्शन है काला झंडा, बी ऑप्शन है लाल त्रिकोण, सी ऑप्शन है रेड क्रॉस और डी ऑप्शन है कबूतर। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी रेड क्रॉस। यानी रेड क्रॉस का जो सूचक जो चिन्ह है उसका प्रयोग डॉक्टरी सहायता के लिए होता है। हमारा ए ऑप्शन है काला झंडा। तो काला झंडा विरोध प्रदर्शन के लिए किया जाता है। हमारा बी ऑप्शन है लाल त्रिकोण। तो लाल त्रिकोण परिवार नियोजन के सूचक चिन्ह के रूप में लाल त्रिकोण का प्रयोग होता है। हमारा सी ऑप्शन है रेड क्रॉस। तो रेड क्रॉस का जो चिन्ह जो है जिसका प्रयोग डॉक्टरी सहायता के लिए किया जाता है। हमारा डी ऑप्शन है कबूतर। तो कबूतर जो है एक पक्षी जिसका प्रयोग शांति के सूचक के लिए किया जाता है। शांति सूचक के लिए कबूतर पक्षी का प्रयोग किया जाता है। हमारा 10वां प्रश्न है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के वर्तमान गवर्नर कौन है? जिसका ए ऑप्शन है श्री शशिकांत दास, बी ऑप्शन है श्री ओम बिरला, सी ऑप्शन है
श्री संजय मल्होत्रा और डी ऑप्शन है श्री संजीव खन्ना। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी श्री संजय मल्होत्रा। हमारा ए ऑप्शन है श्री शशिकांत दास। तो श्री शशिकांत दास भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के मुख्य सचिव हैं। हमारा ऑप्शन बी है श्री ओम बिरला। तो श्री ओम बिरला भारत के लोकसभा के अध्यक्ष हैं। सी ऑप्शन है श्री संजय मल्होत्रा। तो श्री संजय मल्होत्रा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के वर्तमान समय में गवर्नर हैं। और हमारा डी ऑप्शन है भारत के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश श्री संजीव खन्ना जी है। साप्ताहिक प्रश्न पत्र भाग 49 के इन्हीं जानकारियों के साथ मैं विराम लेता हूं और फिर मैं साप्ताहिक प्रश्न पत्र भाग 50 के साथ मिलूंगा। तब तक के लिए आप सभी को आगे बढ़ने और निरंतर गति से अपने लक्ष्य को पाने के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं।